इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में से ये वाला सबसे वीवीआई है। इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में से ये वाला सबसे ज़्यादा वीवीआई है, चांसेस रहता है एग्जाम में पूछने का। चलो ये वाला हम लोग अच्छा से थोड़ा समझेंगे। छोटा है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, घर के शिखर माथा से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कौन, माने कोई भी टावर है उसको कौन देखेंगे उन्नयन करने का, नीचे से देखेंगे तो 60 डिग्री दिखाई देगा। और इसके पाद का अनुमान करें, अगर ऊपर से देखते हैं तो कितना डिग्री दिखाई देगा, 45 डिग्री दिखाई देगा। तो टावर की ऊंचाई निकालना है। चलो अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ चित्र द्वारा हम लोग आसानी से समझेंगे। देखो ये वाला कोई जमीन है, ठीक है, ये वाला कोई टावर है, ठीक है। इस साइड में कोई भवन है, समझिए ना, कोई भी भवन है तो भवन का ऊंचाई दे दिया है कितना, 7 मीटर दे दिया। 7 मीटर को कोई भवन है, भवन के शिखर से, मतलब भवन के शिखर तो बोला हुआ, यहाँ से केवल के टावर का यूनियन को हम देखेंगे, यहाँ से अगर टावर देखेंगे तो हमको 60 डिग्री दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हमको ये टावर का शिखर हो गया, देखो बोल दिया कि भवन के शिखर से, मतलब यहाँ देखेंगे कितना 60 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा अब हमको इसको डॉट 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 हटा देंगे। यहाँ कितना आएगा मेरा, 60 डिग्री आ जाएगा, समझ में ना। आप बोला कि जो मीनार का पाद बिंदु यहाँ से और घर का शिखर से अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक, तो मेरा एगो कौन बनता है, कितना, 45 डिग्री का बनता है। यहाँ भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु से अगर देखते हैं तो मेरा कितना बनता है, 45 डिग्री का कौन बनता है, ठीक है। इतना हमको समझ में पूरा क्लियर आ गया है। अब इसका नामकरण करेंगे, ए दे दिए, बी दे दिए, सी डी ई दे दिए। ये वाला जो डॉट डॉट भी कर सकता है या पूरा लाइन भी कर सकते हैं, समझ गया ना। इसको डॉट भी कर सकते हैं या पूरा लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट ही रहने दो। अब हम थोड़ा भाषा में लिखेंगे जो चीज़ हम दिया हुआ हमें। माना कि ये भी एक केबल टावर है तथा सीडी इधर वाला एक भवन है। चलो ज़्यादा भाषा नहीं लिखते हैं, अब लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको सीडी का मान दे दिया, भवन का ऊंचाई दे दिया है 7 मीटर, एक ही को दिया है। हमको यहाँ निकालने बोला है केवल टावर की ऊंचाई, ए बी का मान निकालना बोला है, ये बोला है, निकालना बोला है ना, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ, कौन दिया, 2-3 देखो कौन दिया। सबसे पहले देखो त्रिभुज में जब तक नहीं जाएगा तब तक कौन नहीं निकलेगा और पूरा मान भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखो इस तरह त्रिभुज, एगो त्रिभुज यहाँ बना, देखो बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एगो यहाँ बना समकोण त्रिभुज, और एगो समकोण त्रिभुज कहाँ दिखाई पड़ रहा है, वो यहाँ, 2 गो मेरा समकोण त्रिभुज बना है। तो दोनों में कौन आएगा, पहले ऊपर वाला कौन लेते हैं, ये डी, यहाँ से सीधा ये कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। फिर नीचे वाला लेते हैं,
यहाँ से डी बी सी, डी बी सी कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री। ठीक, इतना दिया। अब थोड़ा सा समझो, ये वाला जितना लंबाई है ये वाला भी उतना होगा, दोनों बराबर है। थोड़ा सा यहाँ लिख देना है, कहीं भी लिख देना, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ई लिख दो। पहले ए बी सी डी में डी आता है, बाद में ये आता है डी, दोनों बराबर है। मतलब ये वाला जितना लंबा ये वाला उतना लंबा होगा। ठीक है, अब हम ध्यान लगाएंगे। अब देखो, जिस त्रिभुज में एक भुजा मान दिया रहता है उसी त्रिभुज में दूसरा भुजा का मान निकालता है। देखो, ए त्रिभुज में हमको कुछ दिया हुआ है, कोई भुजा का ये वाला दिया हो नहीं दिया हुआ। लेकिन छोटा त्रिभुज में देखो, ये छोटा त्रिभुज ये है, सिर्फ अकेले इसी को देखो, दूसरा मत देखो। इसमें से हमको एक भुजा दे दिया है, तो क्या दूसरा भुजा नहीं निकलेगा? ये दूसरा भुजा निकल जाएगा। अगर ये भुजा निकल गया तो ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये भुजा जितना निकलेगा ये भुजा भी उतने होगा। अब बड़ा त्रिभुज में अगर ये भुजा निकल गया तो ये भुजा आसानी से निकाल लेंगे। आप ध्यान से देखो, यहाँ 7 है और इसी का सेंटर में एगो सरल रेखा खींचा गया, तो ये 7 है, तो यहाँ तक कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये वाला भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सी डी बराबर बी ई है, समझ गया ना? क्या है? बी ई है। तो कितना होगा? इतना बराबर 7। और अब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बस इतना याद रखना पड़ेगा। इतना सब तो दिया हुआ है, थोड़ा सा कौन भी लिख दिए, दो चीज़ बराबर लिखें कि ये वाला बराबर ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर ये वाला है। और कुछ लिखेंगे कि नहीं? अब डायरेक्ट हम लोग छोटा त्रिभुज पर जाएंगे। समकोण त्रिभुज, बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, डी सी बी लिखेंगे, डी सी बी में। अब ए वाला हम लोग जानते हैं पी होता है, ए वाला जानते हैं बी होता है, तो कौन फॉर्मूला लगेगा? टेन फॉर्मूला लगेगा। टेन थीटा बराबर क्या लगेगा? पी बटा बी। ठीक है, टेन थीटा का मान यहाँ कितना दे दिया है? 45 डिग्री दे दिया, दिया कि नहीं दिया? और पी किस भुजा? ए लग खड़ा है, सी डी, बी आधार को बी सी, हो गया। टेन 45 डिग्री मान होता एक बिठा दिए। सी डी का मान दिया 7 मीटर, तो 7 मीटर। यहाँ इसका बी सी का मान नहीं दिया है, बी सी लिख दिए। अब इसको गुना जब करेंगे, 1 गुना बी सी करेंगे, बी सी होगा, बी सी बराबर कितना निकल जाएगा? 7 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई मेरा भी कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। जब ये वाला 7 हो गया तो ये वाला भी 7 हो गया, ये वाला भी कितना हो गया? 7 मीटर हो गया, मीटर है सॉरी, 7 मीटर हो गया। ये वाला बराबर है, ये वाला 7 होगा तो ये वाला भी 7 नहीं होगा। अब हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज में चल जाएंगे। ऊपर त्रिभुज में एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा भुजा नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है, अब हम लोग चल जाते हैं। फिर समकोण त्रिभुज, ये यहाँ से ई फिर डी में, ठीक है। ए वाला तो हम लोग जानते हैं बी होता है, ए वाला हम लोग जानते हैं पी होता है, ठीक। यहाँ फॉर्मूला वही लगेगा, क्या? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा बी ना। यहाँ थीटा के मान कितना दिया इस बार? 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। और इस बार ए वाला क्या हो गया? पी, ये ई, और ये नीचे वाला क्या हो गया? डी ई हो गया मेरा, क्या हो गया? डी ई हो गया मेरा बी, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री मान √3 होता है, और इसका मान ए निकालना है। डी ई का मान देखो, बी सी मान इतना निकल गया, तो ये देखो बी सी वाला 7 है तो डी ई भी 7 निकला, तो यहाँ कितना बिठेगा? 7 मीटर। और इसका नीचे 1 है, कोना कोने गुना करेंगे। अब 1 गुना ए हो गया, इसको गुना करें 7√3 मीटर निकल गया। निकल गया कितना निकल गया? यहाँ से निकल गया, यहाँ तक मान निकल गया। यहाँ तक मान कितना ले गया? 7√3 निकल गया ना। एगो यूलट केबल टावर है, आधा का माप निकल गया और आधा का माप पहले से निकल गया था 7। दोनों को अगर जोड़ देंगे पूरा
केबल टावर का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा लिख लेंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी एगो केबल टावर है, इसको दो भाग में नाप लिया है। एगो क्या आया ए ई आया है, दूसरा क्या आया है बी ई, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो इतना बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर इसका मान कितना आया 7 गुना √3, इसका मान कितना आया +7। अब ए बी बराबर यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया तो यहाँ बच गया सिर्फ √3। ये 7 अगर बाहर लिया सिर्फ बच गया 1। इतना मीटर आ गया मेरा केबल टावर का ऊंचाई। अब हम लोग अतः करके लिख सकेंगे, अतः केबल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर है। यही मेरा कंप्लीट है। देखो 12 तक हम लोग पढ़ चुके थे ना, अब 13 से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखो क्या बोला है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान से देखो क्या बोला है। ये वाला एक लाइट हाउस है, ये वाला समुद्र तल है, समुद्र है। क्या है, एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, दो जहाज है समुद्र तल में। तो ये लाइट हाउस से अगर यहाँ इसका छत से हम अगर देखेंगे अनुमान कोण कितना होगा, एक का अनुमान कोण जो दूर में रहेगा उसका अनुमान कोण कम होगा। यहाँ एगो 30 दिया और 45 दिया, इसका कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और अगर सामने वाला जहाज का यहाँ से देखेंगे, अगर सामने वाला जहाज का अगर हम देखते हैं इसका अनुमान कोण हमको कितना है 45 डिग्री। इस तरह का कोई चित्र बनेगा। ये वाला लाइट हाउस है, ये समुद्र तल है। समुद्र तल में दो जहाज है, एक यहाँ जहाज है एक यहाँ जहाज है। यहाँ अगर छत पर चढ़ के देखेंगे अनुमान कोण, इस जहाज को देखने में हमको 30 डिग्री का एंगल कोण बनता है और इस जहाज को देखने के लिए 45 डिग्री बनता है, ठीक है। एगो जहाज यहाँ एगो जहाज यहाँ है। मान लेते हैं ये बी सी डी, मान लो एगो डी बिंदु पर एगो सी बिंदु पर जहाज है। अब यही निकालने बोला कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी हमको इस सवाल में निकालने बोला है। लेकिन लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया है, कितना दिया है 75 मीटर दे दिया है, समझिए ना। हम इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। चलो आप कॉपी की तरफ देखो। अब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना कि ये भी एक लाइट हाउस है तथा डी बिंदु और सी बिंदु पर दो जहाज है, मतलब यहाँ और यहाँ जहाज है। तो हमको सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये भी लाइट हाउस का ऊंचाई 75 मीटर। हमको निकालना क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब
सी से डी तक कितना दूरी है, नहीं समझा। और इसके बाद हमको कौन दे दिया है, देखो ए बी सी, वो बड़ा त्रिभुज बना है और एगो ये लोग भूल जाएंगे तो एगो छोटा त्रिभुज, द्विगु त्रिभुज। ये त्रिभुज जितना फॉर्मूला लागे वो सब में समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखो बड़ा त्रिभुज लेंगे फिर भी समकोण आएगा, छोटा त्रिभुज लेंगे फिर भी मेरा समकोण त्रिभुज आएगा। तो हम लोग पहले कौन लेते हैं बड़ा त्रिभुज में, ए सी यहाँ तक चला आएगा बी, ये सी बी, कोई डी तक नहीं ले लेना क्योंकि ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। तो बराबर कितना दिया बड़ा त्रिभुज में, 30 डिग्री। फिर कोमा करके लिखेंगे छोटा त्रिभुज, ये डी बी, डी बी कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सम कोण त्रिभुज। पहले देखो इसमें ए भुजा हमको दे दिया है तो इससे हम इस छोटा त्रिभुज में से ये भुजा यहाँ से यहाँ तक आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, समझ गया ना, क्योंकि ये वाला भूल जाएंगे, अभी ये वाला भूल जाएंगे तो एक भुजा देने के बाद दूसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए पहले हम छोटा त्रिभुज में बनाना की स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ई वाला तो हम लोग जानते हैं, ये भुजा पी होता है, ये भुजा क्या होता है बी होता है नीचे वाला। तो पी और बी किस में लगता है फॉर्मूला, टेन थीटा में क्या होता है पी बटा बी होता है, ठीक है। तो टेन रह जाएगा, थीटा के मान 45 डिग्री दिया, 45 डिग्री बिठाएंगे, दिया कि नहीं 45 डिग्री, ठीक है। पी पी मतलब ए भुजा होता है, ये बी और बी मतलब ये वाला बी डी, हो गया। अब टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और ये बी का मान दे दिया है 75, बी डी का मान निकल जाएगा। अब बी डी को 1 से गुना करें कितना होगा, बी डी बराबर कितना निकलेगा, ये 75 है, 75 मीटर। चलो मेरा बी डी क्या निकल गया 75, मतलब हम समझ गए हैं कि ये भी 75 मीटर दूरी पर है। चलो लाइट हाउस के पाद बिंदु से पहला जहाज 75 मीटर पर दूरी है, इतना समझ में आ गया और ठीक है। अब एक त्रिभुज से इतना निकल गया, अब दूसरा त्रिभुज से हम देखते हैं, फुल देखना चाहिए। समकोण त्रिभुज, आप ध्यान से देखो ए बी सी पूरा बड़ा त्रिभुज में, ए बी सी में, ठीक है। इस त्रिभुज भूल जाएंगे बीच वाला, मतलब अब हो गया यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा हो गया बी हो गया और ये वाला मेरा हो गया पूरा पी। तो कौन फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला पी बी किस में होता है, टेन थीटा बराबर होता है क्या होता है पी बटा बी। यहाँ टेन तो रहेगा, थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री, ठीक है। पी का मान फिर क्या रहेगा ए बी, बी का मान इस बार हो जाएगा बी से सी तक, यहाँ से यहाँ तक, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा कितना होता है √3, ठीक बराबर लिखेंगे। ए बी का मान तो हम जानते हैं कि 75 होता है और बी सी मतलब देखो यहाँ एक भुज इसको जोड़ेंगे तब मेरा बी सी के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए देखो 3 को बिंदु, इसीलिए जब 3 बिंदु रहता आधा आधा करके लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे नीचे बी डी प्लस और क्या यहाँ सी डी, दो है कि नहीं, बी डी आधा सी डी आधा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब इसको गुना करेंगे तो 1 से दोनों को गुना होगा तो बी डी गुना 1 तो बी डी होगा प्लस सी डी गुना 1 करेंगे तो सी डी होगा। जब इसको गुना करें 75 गुना √3 करेंगे तो 75 √3 हो जाएगा। अब देखो बी डी का मान कुछ तो आया था, कितना आया था 75, तो यहाँ कितना बैठ जाएगा 75 बैठ जाएगा, यहाँ प्लस सी डी बराबर कितना होगा 75 √3। अब तो सी डी दो जहाज़ों के बीच की दूरी है, सी डी तो यहाँ रखेंगे, उधर कितना है 75 √3 है, यहाँ प्लस है, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस आएगा 75 हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या करेंगे देखो सी डी बराबर हो जाएगा
यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, 75 को कॉमा ले लेंगे, इसका पास सिर्फ बच जाएगा √3। ये 75 बाहर चला गया, 1 बचेगा, ताकि इसको जब देंगे फिर गुना हो जाएगा इतना। माने सी डी में 2 जहाज़ों के बीच की दूरी मेरा कंप्लीट निकल गया। लेकिन थोड़ा एग्जाम में हम लोग अतः करके लिख देंगे, अतः 2 जहाज़ों की बीच की दूरी, तो कितना आया मेरा 75 ब्रैकेट √3 - 1 ब्रैकेट 1 मीटर। कितना आंसर है रे? ये मेरा कंप्लीट। देखो 13 नंबर तक पढ़ लिए, और 14 नंबर पढ़ेंगे। इसके लिए देखो ध्यान से, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चित्र में समझ में आ जाएगा कैसे बोला है। ये लो, देखो ये वाला क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, देखो ये वाला थोड़ा मेरा क्या है, जमीन का सरफेस, मतलब ये जमीन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ कोई लड़की खड़ी है ये जमीन पर, यहाँ इसका यहाँ अपना आँख से देख रही, वो लड़की का लंबाई कितना है, 1 पॉइंट कितना है 2 मीटर। ठीक है, और इधर से जमीन से बोला है ऊंचाई, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, जमीन से ऊंचाई पूरा कितना दे दिया है, 88.2 मीटर दे दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से देखते हैं, जब लड़की यहाँ है, जब पतंग इस स्थिति में था यहाँ, तो लड़की जब यहाँ से देख रहा है, उसका उन्नयन कोण कितना बना था, उस टाइम इसका बना था 30 डिग्री। कितना बना था, 30 डिग्री। कुछ क्षण के बाद ये जो पतंग है इधर आ गया, इतनी दूरी पर आ गया। ठीक, पतंग यहाँ था, जब यहाँ से देखा पतंग यहाँ था, उसका आँख का 30 डिग्री था। कुछ क्षण के बाद पतंग यहाँ चला आया, जब पतंग यहाँ चला गया तब उसका आँखों का उन्नयन कोण कितना हो गया, इस बार हो गया कितना, 60 डिग्री का। देखो इसमें 2 चित्र बना है। ठीक है, उसका नामकरण करेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये बी सी, डी ई एफ जी एच, इतना नामकरण करना पड़ेगा। देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना।
समझ में आ गया। दो समकोण त्रिभुज बना। ये वाला हुआ मेरा जमीन, ये वाला हुआ लड़की का ऊंचाई। लड़की यहाँ से अपना आँख से देख रहा है, इसी सरफेस से कौन बनेगा। पहला बार पतंग यहाँ था तो 30 डिग्री कौन बन रहा है, दूसरा बार यहाँ आ गया तो 60 डिग्री बन रहा है। हमको निकालना बोला कि जब पतंग यहाँ था तो यहाँ चला आया, समझ गया ना, वही का दूरी हमको निकालना कि इस कितना दूरी है। मैं बोल दिया इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, कितना दूरी तय की, यही का दूरी निकाला। मान लो ये दूरी जितना है ये दूरी भी सेम है कि नहीं। देख सकते हैं कि ये दूरी जितना मेरा है यहाँ डॉट डॉट, इसको ओरिजिनल नहीं देना। देखो ये दूरी जितना, ये दूरी इतना है, मतलब ये वाला अगर हम निकाल लेते हैं तो ये वाला समझ में आ जाएगा कि समान दूरी है। अब इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, 14 नंबर का सवाल है ना। सबसे पहले लिखेंगे माना कि ये बिंदु पर कोई पतंग है, लेकिन कुछ क्षण के बाद ये बिंदु पर पहुंच जाती है। समझ गया ना, यहाँ कोई पतंग था, कुछ क्षण के बाद यहाँ तक पहुंच जाता है। समझ गया ना। और कुछ नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, जमीन से लेके पतंग की ऊंचाई, जमीन से लेके पतंग की ऊंचाई दिया है, मतलब ये बी बराबर हमको दे दिया है 88.2 मीटर। समझ गया। लेकिन हम जब त्रिभुज में काम लेंगे तो ये वाला हमको नहीं ना आएगा, इसका यूपीएस से हमको त्रिभुज में लेना पड़ेगा ओरिजिनल ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से नहीं लेंगे, यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से मेरा त्रिभुज बन रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, एगो मान लिख दिए हैं। अब प्लस में देखो ये वाला कितना 1.2 है, तो ये वाला जितना लंबा है ये भी इतना लंबा है, ये भी कितना होगा 1.2, ये भी कितना होगा 1.2, सब 1.2 1.2 1.2 छोटा छोटा लाइन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो बी एच बराबर, यहीं से लिखते हैं एफ जी बराबर सी डी, तीनों बराबर है, तीनों का मान कितना है 1.2 मीटर। किसी को दिक्कत है नहीं। अब हम निकाल लेते हैं आधा का मान निकल, तब हमको मान निकलेगा। हमको अब निकालना है क्या, ये एच का मान निकालना है, क्योंकि हमको अब खेला तो वहीं से होगा, क्यों ओरिजिनल मान हमको यहाँ तक चाहिए, कौन से लेके ओरिजिनल मान। तो ये मान निकालेंगे तो मेरा बनेगा। तो ए एच बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पूरा में से ए बी में से, पूरा में से ये छोटा सा घटा देंगे तो मेरा ए एच का मान निकलेगा। ए एच हमको इतना मान चाहिए, लेकिन पूरा मान मेरा कितना दे दिया है 88 दे दिया है। 88 रुपया में से मान लो कि 2 रुपया घटा देंगे तो ये रुपया नहीं बचेगा, इसीलिए एच बराबर क्या था, ये ए बी माइनस हम लिख सकते हैं बी एच। ठीक है, तो यहाँ 88.2 मीटर है, यहाँ आया 1.2 मीटर, इसको घटा देंगे हो जाएगा 0, इसमें जाएगा कितना 7, आएगा 87 मीटर आ गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा यहाँ तक दूरी कितना आ गया 87 मीटर। ठीक, ये अगर 87 है तो ये भी 87 होगा, क्योंकि देखो यहाँ जितना लंबा है ये भी इतना लंबा है, ये भी यहाँ से लेके कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 87 मीटर, ये भी 87, ये भी 87। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे क्या, कोण। अब कोण हमको बड़ा त्रिभुज देखते हैं, ये डी
एच, ये डी एच कितना है 30 डिग्री है कि नहीं। फिर कोमा दे लिखेंगे, फिर ये वाला ई, यहाँ से थोड़ा त्रिभुज ई डी जी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब कौन भी लिखा गया, सब कुछ लिखा गया। अब थोड़ा सा ये यहाँ लिखेंगे कि ए एच बराबर ई जी, तो दोनों बराबर निकलेगा कितना 87 होगा, 87 मीटर। एगो हो गया। और एगो बात, क्योंकि ये वाला बराबर लिखना पड़ेगा तब वो समझ में आएगा एग्जाम जो चेकअप करेगा। अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, ये ई बराबर कितना है एच जी, मतलब ये भी बराबर इतना लिख लें। अब लिखने के बाद डायरेक्ट त्रिभुज में जाएंगे। अब लिखेंगे समकोण, दूसरा को भी चाहिए समकोण त्रिभुज। देखो ए भुजा का मेरा है, तो ये बड़ा त्रिभुज में ये वाला नीचे वाला आराम से निकल जाएगा, समझ गए ना। नीचे वाला हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले बड़ा त्रिभुज में जाते हैं, ये एच डी समकोण त्रिभुज ए एच डी में यही वाला फोकस करेंगे, दूसरा कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ लाइन तो बहुत है लेकिन जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वही देखेंगे, ए एच डी में। और कुछ मत देखो, समकोण त्रिभुज बन रहा है इतना में। ए वाला पूरा होता है मेरा पी और ये वाला पूरा होता है बी, इसीलिए हमको फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा बराबर पी बटा होता है बी। लेकिन यहाँ टेन रहेगा, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री बिठाएंगे। और यहाँ पी का मान हमको अभी दिया है ए से लेके एच तक, और बी का मान दिया है एच से लेके डी तक। तो यहाँ एच डी लिखते हैं, पहले डी एच हो गया। अब इसका मान होता है 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान होता है। और देखो ए एच का मान मेरा आ गया था कितना 87 आया था ना। और यहाँ डी एच का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब कोना कोने गुना करेंगे, क्या होता है डी एच बराबर क्या निकल जाएगा मेरा 87 गुना √3 इतना आ जाएगा, इतना मीटर आ गया। क्लियर क्या आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा टोटल दूरी आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर जगह है तो ये बनाते हैं अभी। अब लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज छोटा वाला में ई जी डी में। देखो ये त्रिभुज छोटा, इधर भूल जाओ इस टाइम अर्जुन जैसा ध्यान सिर्फ यही देना है, जिसको बनाना उसको फोकस करेंगे। ई जी डी इसमें ले रहे हैं, तो ये वाला मेरा क्या हो गया पी हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया बी हो गया। तो फॉर्मूला लगेगा 10, ठीक है। डिग्री कितना दिया इस त्रिभुज में 60 दिया, तो यहाँ बिठाएंगे 60, डायरेक्ट बिठाते हैं इसे, ठीक है। और ये वाला हो गया 10 60 डिग्री हो गया। 10 में सूत्र क्या होता है पी बटा बी, पी मेरा अभी क्या है ई जी, और बी मेरा क्या है डी जी। नहीं समझ में आ रहा है, ए वाला हुआ पी, फॉर्मूला लिखते थे 10, ये लिखते थे बी, ये वाला हो गया पी बटा बी, 10 लगता था, ठीक है 10 बिठा देंगे, फॉर्मूला नहीं लिखे, अगर लिखेगा तो लिख देते हैं 10 थीटा बराबर पी बटा हो जाता है बी। ये हो गया 10, तो 10 लिख दिए, थीटा की जगह 60 दिया, इस त्रिभुज में 60 लिखे बराबर पी का मान मेरा अभी वाला त्रिभुज में ये देख रहे हैं ये वाला हो गया, और पी बी का मान यहाँ से यहाँ तक है तो डी जी, ठीक है। इसका मान कितना होता है √3, और इसका ई जी का मान कितना है लिख दिए निकाल के 87, और डी जी का मान मेरा निकलेगा। इसका अंदर एक है, कोना कोने गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे हो जाएगा डी जी गुना √3, इसको गुना करेंगे 1 गुना 87